हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सज़ा मिलती है वो पूरी करने के लिए मुस्कान जो है वहाँ पर खड़ी होती है। हुकुम जैसे उसके ऊपर कालिक फेंकने लगता है उतने में रौनक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सब गाँव वाले जो है देखने लगते हैं। वो कहता है कि मालिक की परिवार की रक्षा करना मेरा मतलब फ़र्ज़ है और मैं वही कर रहा हूँ। तो मुस्कान के ऊपर एक भी कालिक मैं आने नहीं दूंगा, क्योंकि मालिक के परिवार की रक्षा करना यही मेरा धर्म है। मालिक ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा कहकर रौनक जो है सामने आकर खड़े हो जाता है और मुस्कान के ऊपर कालिक उड़ने नहीं देता। तभी सब गांव वाले जो है विरोध करते हैं। फिर बाद में कहते हैं ठीक तो कह रहा है वो। दूसरी तरफ दीपा जो है वो गृह प्रवेश के लिए इनकार करती है। वो कहती है कि मैं अंदर तब तक नहीं आऊँगी जब तक मुस्कान दीदी जो है नहीं आती घर पर। तभी उसे समझाकर सब बोल रहे होते हैं कि मुस्कान अब इस घर में वापस नहीं आने वाली। सब लड़कियाँ जो है वहाँ पर जो है उसका नाम रख रही होती है। वो कहती है कि ऐसी कैसी बहू है, घर प्रवेश के लिए मना कर रही है। उसका हस्बैंड जो होता है उससे कहने लगता है कि नाटक मत कर, चल जल्दी से गृह प्रवेश कर ले, तेरी वजह से मुझे भी सज़ा मिलेंगी। वो कहता है कि समझा दूंगा ना मैं। फिर बाद में वहाँ पर बच्चे जो है वो चिल्लर जमा कर रहे होते हैं। तभी उनको चिल्लर जो है हाथ में से गिरती है। पूछता है वहाँ पर कि किस लिए चिल्लर, मतलब इतनी कहाँ से है तुम्हारे पास। फिर वो कहने लगता है कि हमने जीते हैं। बाद में फिर उनकी बात वो देख लेते हैं। हुकुम को काफ़ी गुस्सा आता है और फिर बाद में हुकुम जो है वापस से कालिक फेंकने लगता है। फिर बाद में उसे कहा जाता है कि एक आदमी एक बार ही कालिक फेंक सकता है। फिर बाद में जो रौनक होता है सबके सामने कहने लगता है कि परिवार पर मैंने कुछ भी आज नहीं आने दूंगा, ये वादा किया था और मैं वही फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। फिर मुस्कान जो है रौनक की ओर देखने लगती है और रौनक के ऊपर जो है सब गाँव वाले जो है कालिक फेंकने के लिए आगे आ जाते हैं, क्योंकि मुस्कान के ऊपर वो कालिक फेंकने नहीं देता। सब गाँव वाले जो एक साथ में आगे बढ़ जाते हैं कालिक फेंकने के लिए। वो कहता है हुकुम की चलो जल्दी से कालिक फेंको। तभी रौनक के ऊपर जो है कालिक पूरे आने वाली होती है और उसके बाद जो है मुस्कान के ऊपर भी कालिक चले जाती है, क्योंकि सब गाँव वाले जो है साथ में कालिक फेंक रहे होते हैं। रौनक जो है सामने खड़ा होता है और मुस्कान के ऊपर थोड़ी भी कालिक नहीं आने देता। तभी वहाँ पर जो है वो मलिक भी आता है और रौनक के साइड में खड़े हो जाता है। वो भी मुस्कान के ऊपर कालिक नहीं आने देता और मुस्कान की हिफाजत करता है। मुस्कान को ये देखकर जो है काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब इतना इज्जत किए जा रहे हैं कोई औरत की। मुस्कान पीछे खड़ी होती है और सब गाँव वाले जो है पूरी तरीके से कालिक फेंकते हैं। दूसरी तरफ जो दीपा है वो इनकार करती है गृह प्रवेश के लिए। उसे सब समझाकर बोलते हैं कि चुपचाप जल्दी से गृह प्रवेश कर लो, पर वो किसी की बात नहीं मानती। फिर बाद में उसका काफ़ी गुस्सा आने लगता है अम्मा को और वो कहती है कि ऐसा नहीं मानेंगी तो छोरी, अब तो तने छोड़ूंगी नहीं मैं, कैसे नहीं करती है गृह प्रवेश, मैं देखती हूँ। मुस्कान और रौनक की फ़ोटो जो है वहाँ पर उड़कर आ जाती है। देखने लगती है मलिक की माता भी रुक जाती है, क्योंकि दीपा जो है नाटक कर रही होती है। वो साइड में जो है मुस्कान की फ़ोटोज़ के हाथ से साइड में हो जाती है। फिर बाद में सब जो है वो कहते हैं कि जल्दी से सब कुछ निपटा दो, क्योंकि भाई का आने का जो है टाइम हो गया है, ऐसा वो कहने लगते हैं मलिक। और जो रौनक होता है वो डटकर खड़े रहते हैं और सब कालिक जो उनके आंख पर जो है पूरे गाँव वाले फेंकने लगते हैं। मुस्कान के ऊपर थोड़ी भी कालिक वो आने नहीं देते। फिर कालिक का पानी जो होता है गाँव वाला लाता है और उनके ऊपर फेंक देता है। हुकुम को ये देखकर जो है बड़ी खुशी होती है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि इनके कपड़े जो है पूरे गंदे हो रहे हैं। फिर कालिक फेंकने का प्रोग्राम पूरा हो जाता है। मुस्कान साइड में आती है और काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण देने लगती है। वो कहने लगती है कि देखो मेरे ऊपर कालिक फेंकने आए थे ना, देखो थोड़ी सी भी कालिक मेरे ऊपर नहीं आई और देखो मेरा दामन तो पूरा साफ़ सुथरा है। और वो कहती है कि माँ ने मेरी लाज रख ली। ऐसा कहकर जो है माता रानी से जो है आगे जाकर वो प्रार्थना करती है और कहती है कि माँ मेरी इज़्ज़त बचाने के लिए, मतलब माँ से बात करती है। फिर बाद में वो मुँह पर उसके जो है घूंघट ले लेती है वापस से और जाकर जो है मलिक और रौनक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फिर वो कहती है कि मैं जो है आपका बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि आज मेरे ऊपर जो कालिक हो पहुँचने वाली थी और मेरी इज़्ज़त जो है मिट्टी में मिलने वाली थी, उससे आपने मुझे बचा दिया, ऐसा वो कहने लगती है और हाथ जोड़ती है। दूसरी तरफ अम्मा को काफ़ी गुस्सा आता है उसका और अम्मा जो है पीटने लगती है उसे, दीपा को। तभी वहाँ पर जो उसका बेटा आता है। फिर वो कहती है कि आप मेरे पति हो ना, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे बदल कर जो है आप मार खाओ। दीपा उसे ऐसा कहने लगती है, पति होने का फ़र्ज़ निभाओ, ऐसा वो कहती है। फिर वो कहता है कि अच्छे से जो है वो ये गिरा दे, कलश गिरा दे और अंदर चल। तभी वो लात मार कर जो है कलश ज़ोर से गिरा देती है। वो कहती है कि हाँ यही चाहते थे ना तुम। वो काफ़ी बेइज्जती करती है अम्मा की। तभी उसे समझा रहे होते सब, पर वो एक बात नहीं मानती। वो बस मतलब चिढ़कर बोल रहे होते, जब तक मुस्कान नहीं आएंगी तब तक मैं गृह प्रवेश नहीं करूँगी, ऐसा वो कहने लगती है। अम्मा कहती है कि अब नहीं मानेंगे छोरी तो, और उसे काफ़ी पीटने लगती है, मारने लगती है और अंदर खींचते हुए लेकर जाने लगती है। तभी वो दीपा जो उसे ज़ोर से धक्का दे देती है और जो मलिक की माँ होती है वो पीछे जाकर मतलब गिर रही होती है और गिरते गिरते जो है सब गाँव की औरतें जो है उसे पकड़ लेती। मुस्कान की फ़ोटो जो है उसके चेहरे पर जाती गिरती है, मुस्कान और रौनक की फ़ोटो, पर वो फ़ोटो नहीं देखती, पीछे जो है फ़ोटो को धक्का दे देती है और फिर बाद में उसे और गुस्सा आता है। फिर मुस्कान जो है सब गाँव वालों को कहती है कि तुम माँ, जिस माँ को पूछते हो, जिस माँ का दर्शन करते हो, उस माँ के सामने जो है एक औरत की जो है वो ऐसी इज्जत
इज़्ज़त उतार रहे थे तुम। फिर बाद में सब गाँव वाले कहते हैं कि छोरी का बहुत मुँह चलता है। मलिक, तुमने कहा था ना कि अभी मुस्कान जो है अपना पति मतलब खुद से चुनेंगे कि किससे उसे शादी करनी है किससे नहीं। तो अब फैसला करो कि किससे शादी करेंगे और किससे नहीं। फिर बाद में मुस्कान और रौनक जो है एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि उनका प्लान ही होता है। फिर बाद में जो मलिक होता है वो उसको मतलब गलतफ़हमी हो जाती है मुस्कान के बारे में। उसे लगता है कि मुस्कान उसे चाहने लगी है, इसलिए उसने हुक्म से शादी करने के लिए मना की थी। और जो लेटर उसने रौनक को लिखा था वो लेटर उसने पढ़ दिया था, तो उसे लगता है कि मुस्कान के दिल में जो इसके बारे में फीलिंग्स है, इसलिए वो गलत सोचता है। और फिर बाद में सोच लेता है कि मुस्कान के मांग में सिंदूर भरकर जो है सारे जो गलतफ़हमियाँ हैं वो दूर कर लेंगे और मुस्कान को हमेशा के लिए अपना बना लेगा। फिर वो चाहता है माता रानी के आगे और वहाँ से जो सिंदूर होता है वो लेकर आ रहा होता है। मुस्कान और रौनक जो है एकदम से हैरान हो जाते हैं कि अब मलिक ये क्या करने वाला है। तभी मलिक जो है मुस्कान के पास जाकर खड़े होता है और सिंदूर लेकर हाथ में खड़े होता है और मुस्कान की ओर सिंदूर लेकर बढ़ रहा होता है। वो जो है कुछ कहने वाला ही होता है। सब जो गाँव वाले होते हैं एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं कि अब ये क्या करने वाला है। वो चाहता है मुस्कान की ओर बढ़ने लगता है। मुस्कान काफ़ी परेशान हो जाती है। रौनक जो है वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, कैसे रोकूँ मलिक को। फिर मुस्कान के मांग में सिंदूर भरने वाला होता है और कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए मतलब अपना लूँगा। और उसके मांग में सिंदूर भरता है और कहता है कहने वाला तभी मुस्कान जो है उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे सिंदूर भरने नहीं देती। तब गाँव वाले सब जो है ये नज़ारा देखते हैं कि उसने मलिक की जो है इतनी बड़ी बेइज्जती की है। हाथ पकड़ लिया उसने, सिंदूर भरने मांग में नहीं दिया। मलिक कहता है कि ये क्या कर रही है छोरी तू, मैं तुझे चाहता हूँ, तू भी मुझे चाहती है। ये बात जो है तू मुझे बताना चाहती थी, फिर मैंने मतलब कभी बोली भी नहीं। तभी वो कहती है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं जीवन साथी के रूप में तुम्हें चुनूँगी। कभी नहीं चुनूँगी जीवन साथी के रूप में, क्योंकि तुमने जो है मेरी माँ से मुझे जुदा कर दिया, मेरे पति से मुझे दूर कर दिया और मेरे परिवार वालों से मुझे दूर कर दिया और इस कैद खाने में लाकर मुझे रखा है। जो आदमी औरत की इज़्ज़त करना नहीं जानता, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं उसे अपना जीवन साथी मानूंगी। कभी नहीं मानूंगी। तुम्हें जीवन साथी मानने से अच्छा तो मैं खुद मर जाऊँ। ऐसा जो है वो सबके सामने कह देती। ऐसा कहने पर जो है सब गाँव वालों के सामने जो है मलिक का तमाशा बन जाता है और सब गाँव वाले जो है मलिक को ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। हुकुम कहता है कि ले अब कालिक पड़ी है तेरे मुंह पर, ऐसा कहकर जो है उसे चिढ़ाने लगता है। तभी रौनक जो है वहाँ पर आ जाता है और मलिक काफ़ी गुस्से में से नज़र आता है। तभी रौनक जो है उसे एडवाइस देता है कि मलिक जी चलो शांत हो जाओ। तभी वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, अब मैं शांत नहीं होऊंगा। रौनक के ऊपर भी छुट जाता है कि क्योंकि मुस्कान जो है उसे इतने सारी बातें सुनाती है और उसके ऊपर मतलब काफ़ी बेइज्जती सब घर वालों के सामने कर देती। तभी वो कहता है कि अब मैं एक बात नहीं सुनूंगा, चल छोरी सबके सामने कह दे, पिछले पास सब भुला दे, तू मुझे अपना ले बस। और तू कह दे कि तू मुझसे प्यार करती है, मतलब मुझे जीवन साथी के रूप में अपनाएगी। मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, सबको छोड़ दूंगा और तेरे साथ मैं ज़िंदगी बिताऊंगा। मुस्कान कहती कि बिल्कुल नहीं, जो सज़ा देनी है वो सज़ा दो, पर मैं तुम्हें अपना जीवन साथी कभी नहीं मानने वाली। सब गाँव वाले जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और मलिक को जो है मुस्कान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।